फसल मेरा ब्यौरा पंजीकृत किसानों का डेटा 1,67,404 किसानों से धान की खरीदी की गई है। किसानों के खातों में 4,214.85 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, धान की सरकारी खरीद जारी है, मंडियों में धान की खरीद जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में धान की सरकारी खरीद है जारी, मंडियों में धान की सरकारी खरीद जारी है। ये बड़ी अपडेट ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें, प्रदेश में धान की खरीद है जारी, फसल खरीद जारी है, मंडियों में धान की खरीद जारी। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको बता दें, पोर्टल पर पंजीकृत किसानों का डाटा सामने आया है, जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकृत किसानों का डेटा सामने आया। 1,67,404 किसानों से धान की खरीदी की गई है। किसानों के खातों में 4,214.85 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। और चलिए इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए अमित हमारे साथ पलवल से बने हुए हैं और रेवाड़ी से हमारे साथ ऋषि भारद्वाज बने हुए हैं। अमित, विश्वकर्मा क्या कुछ बड़ी जानकारी मिल रही है, किस तरीके से यहाँ पर फसल खरीदी जारी है? पेंड कहाँ है? पेंड ले यार, हमारा कहाँ कर दिया? हाँ चलिए ठीक है अमित, आपके पास आएंगे, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, आपके पास आएंगे। ऋषि भारद्वाज हमारे साथ लगातार बने हुए पलवल से। ऋषि, पलवल में क्या कुछ तस्वीरें हैं फसल खरीदी को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पलवल जिले में अब तक लगभग 48,000 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जिसमें अलग अलग मंडियों से की गई है, जिसमें होडल अनाज मंडी में 28,060 क्विंटल की गई है। तो पलवल के अंदर 17,000 क्विंटल की खरीद की गई है। तो इस तरह से लगातार 48,000 क्विंटल की खरीद की गई है। पलवल जिले में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 10,436 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन जिस तरह से अभी जो खरीद जिस तरह से होनी चाहिए किसानों के धान की, उस तरह से खरीद नहीं की जा रही है और गेट पास भी किसानों द्वारा कटवाया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात है, किसानों का हमने जब बात की तो किसानों का यही कहना है कि जिस तरह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उस हिसाब से उनकी सरकारी खरीद नहीं की जा रही है, उनको प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा उनके धान की खरीद की जा रही है। 1,400 रुपए से लेकर 1,600 रुपए में उनके धान की खरीद की जा रही है। किसानों का कहना है कि लगभग उनको 800 रुपए से लेकर 900 रुपए का नुकसान हो रहा है, जिससे उनकी फसल की लागत भी नहीं निकल पा रही है। ठीक है ऋषि, आपके पास आएंगे। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही है? एसडीएमओ से मिले ये आपको बता दूं कि रेवाड़ी में करीब 60,000 किसानों ने जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उस पोर्टल पर अपना डाटा अपडेट कराया। करीब इसका सीधा सा मतलब है कि रेवाड़ी में 60,000 ऐसे किसान हैं जिसको अपनी बाजरे की उपज की बुआई की थी और अब वो अपनी फसल यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। अभी डेटा की बात कर ले, जो कि ई खरीफ फसल का जो डेटा उस पर ये दर्शाया गया कि करीब 20,000 किसान है रेवाड़ी की मंडियों में अभी तक अपना गेट पास कटवा चुके और लगातार अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। करीब 50,000 क्विंटल बाजरे की यहाँ पर खरीद अभी तक हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यही आती है कि यहाँ पर जिस तरह से, क्योंकि एमएसपी 2775 सरकार की ओर से रखा गया और यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, भावांतर के तहत किसानों को दिया जाएगा, क्योंकि अब की बार बारिश ज्यादा हुई थी, इसमें उपज की जो क्वालिटी है उसको लेकर चिंताएं किसानों में थी और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो उपज लेकर पहुंचते हैं तो कहीं क्वालिटी के नाम पर जो सरकारी खरीद थी उस पर नहीं हो पा रही है। तो जो प्राइवेट आड़तियों को किसान अपनी फसल बेचते हैं उसमें उनको दाम, क्योंकि यदि वो 2,200 के प्रति क्विंटल से बेचेंगे तो जो 575 रुपए का उनको जो डिफरेंस आएगा तो भावांतर के तहत सरकार उसको पे करेगी। लेकिन ये बताया किसानों की ओर से जा रहा है कि 1,900 और 2,000 के बीच में उनकी फसल खरीदी जा रही है, प्रति क्विंटल 100 से 200 रुपए उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बावजूद किसान लगातार अपनी फसल जो उपज है रेवाड़ी की मंडियों में लेकर पहुंच रहे और लगातार यहाँ पर
खरीद चल रही। पिछले दिनों में हमने देखा था कि कुछ उठान का इशू जरूर था, लेकिन उसको समाधान कर दिया गया। लगातार उठान की प्रक्रिया भी चल रही है लगातार, क्योंकि पिछले दिन जब बारिश हुई थी उसकी वजह से कुछ दिनों जो खरीद थी वो रुकी थी। उसके बाद लगातार जैसे ही धूप निकली लगातार, क्योंकि किसानों को अपनी जो सरसों की बुआई है वो भी करनी है। इसमें तमाम किसान चाहते हैं जल्द से जल्द अपनी उपज को मंडियों में बेच दे, ताकि अगली जो फसल होनी है उसकी बुआई की जा सके। जी चलिए ठीक है ऋषि, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है किसान काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, कभी धूप से तो कभी बारिश से, फसल बहुत ज्यादा मंडियों में खराब होते हैं। तो ऐसे में पलवल में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है फसल बचाने के लिए? जिस तरह से बीच में लगभग एक हफ्ते पहले 2 दिन 3 दिन लगातार बारिश हुई थी, मंडियों में किसान की फसल के रखरखाव और उनको बारिश से बचाने के लिए इस तरह के कोई इंतजाम नहीं, मार्केट कमेटी द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया जा रहा था। जिस वजह से जो बारिश हुई थी एक सप्ताह पहले 3 दिन लगातार बारिश हुई, तो उसमें किसानों की जो मंडी में फसल थी वो पूरी तरह से बारिश में भीग गई। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि मंडी के अंदर जो विश्राम गृह किसान का होता था वो आजकल नहीं खोले हुए हैं, और किसानों का कहना कि ना पीने की कोई व्यवस्था है मार्केट कमेटी द्वारा, नहीं शौचालय की व्यवस्था। तो इस तरह से मार्केट कमेटी द्वारा मंडियों में जिस तरह से किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार के आदेश है कि किसानों की कोई भी मंडी के अंदर कोई परेशानी ना हो, किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी पलवल जिले का यह हाल है कि सरकार के आदेश के बाद ही मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं उन्होंने कोई भी किसानों के लिए सुविधा नहीं की गई है, जिससे किसान जो धान की ढेरियों पर पड़ा रहता है, बोरियों पर पड़ा रहता है, जब तक उनकी फसल नहीं बिकती है। तो इस तरह से जो सुविधा किसानों को मिलनी चाहिए, सरकार सुविधा दे रही है, सरकार का आदेश होते हैं जबकि फसल आने से पहले की सबकी शौचालय की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, किसानों को ठहरने की व्यवस्था हो और खाने पीने की व्यवस्था हो। जो अटल किसान कैंटीन मजदूर जो खोली गई है मंडियों में, वो तो सुचारू रूप से जो 10 रुपए में खाना दिया जाना चाहिए, लेकिन वहां भी 20 रुपए किसानों से लिए जाते हैं खाने के नाम पर। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमियां हैं, जिससे किसान काफी नाराज होते हैं। किसान का यही कहना होता है कि जो मंडियों में सरकार के आदेश होते हैं सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से सरकार के आदेश के बाद ही उनको मंडियों में कोई सुविधा नहीं मिलती, नहीं उनको फसल के बचाने के लिए कोई साधन है, नहीं उनको ठहरने लेटने और विश्राम करने के लिए कोई साधन। चलिए ठीक है, अमित रेवाड़ी से क्या कुछ अपडेट है तैयारियों को लेकर के, स्थितियों को लेकर के, कितना तैयार यहाँ पर, क्योंकि किसान परेशान ना हो उनकी सुविधा के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है रेवाड़ी में? ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार, एक बार मैं कहूंगा तस्वीरों में दिखाए कि किस तरह से किसान तमाम अपनी फसल लेकर यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और लगातार उठान की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है। और क्योंकि रेवाड़ी की मंडी काफी बड़ी मंडी है, तमाम दावे प्रशासन की ओर से किए गए थे, जो मंडी प्रशासन है, कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी ताकि किसानों को किसी तरह की समस्याएं नहीं। यहाँ पर रेवाड़ी की मंडी में जो किसान भवन है, यहाँ पर अटल कैंटीन बनाई गई है, उसके अलावा तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जब हमने ऐसे किसानों से बात की तो यहाँ के किसान कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए तमाम व्यवस्थाओं को लेकर। हालांकि कुछ गंदगी का आलम जरूर दिखाई दिया, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं पेयजल से लेकर खाने की तमाम वो व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दी, जो कि किसानों की ओर से बताया गया। लेकिन हाँ, कुछ एक जगह इस तरह की भी शिकायतें आई कि जो भी टीन शेड होते कि आढ़तियों के द्वारा वहां पर सामान लगा लिया गया। लेकिन कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसान संतुष्ट है तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, और जो खरीद प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन अधिकतर जो बाजरे की जो उपज है वो प्राइवेट आढ़ती की ओर से खरीद की जा रही है, क्योंकि क्वालिटी के नाम पर जो सरकारी एजेंसी है उनको ढेरी तो रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद किसान मजबूरी में अपनी जो प्राइवेट आढ़ती है उसको अपनी उपज बेचने को मजबूर होते हैं, और उसके चलते उनको नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि क्वालिटी के नाम पर उनको कहीं 1900 और 2000 के बीच में बाजरे की उपज खरीदी जाती है, और इसके चलते जो भावांतर 575 रुपए का डिफरेंस है उसमें उनको पूरा नहीं मिल पाता। उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में तमाम रेवाड़ी की बात करने, कोसली की बात करें, बावल की बात करें, तमाम मंडियों में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे, लगातार ये खरीद प्रक्रिया चल रही है। चलिए ठीक है अमित, आपका बहुत शुक्रिया। ऋषि आपका भी बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से